सनातन धर्म में मनुष्य जीवन में 16 संस्कार आवश्यक कर्तव्य बताए हैं। इनमें से 3 तो जन्म के पहले ही हैं, एक अंतिम संस्कार जो सबका होता है। इसी बीच 12 संस्कार और हैं। ये सभी संस्कार ऋषि मुनियों ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से तैयार किए थे। आइए जानते हैं वो 16 संस्कार कौन कौन से हैं। पहला, गर्भाधान संस्कार। विवाह के पश्चात युवा स्त्री पुरुष उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए विशेष तत्परता से प्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान करें। दूसरा, पुंसवन संस्कार। गर्भ के दूसरे या तीसरे माह में पति पत्नी गर्भ की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं, यही पुंसवन संस्कार है। चौथा, सीमांतोन्नयन संस्कार। यह गर्भ के चौथे माह में शिशु की मानसिक शक्तियों की वृद्धि के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य माता को प्रसन्न रखना है, क्योंकि माता प्रसन्न होगी तभी गर्भस्थ शिशु भी प्रसन्न रहेगा। पांचवा, जात कर्म संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म लेने पर होता है। इसमें पिता सलाई द्वारा शिशु की जीभ पर शहद या घी से ओम लिखते हैं और कान में वेदोअसी कहते हैं। पांचवा, नामकरण संस्कार। यह जन्म से 11वें दिन या 2 वर्ष के पहले शिशु का प्रिय व सार्थक नाम रखने का संस्कार है। छठा, निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार जन्म से चौथे माह में उस तिथि को जिसमें बालक का जन्म हुआ है किया जाता है। इसका उद्देश्य शिशु को उद्यान की शुद्ध वायु का सेवन और सृष्टि के अवलोकन का प्रथम शिक्षण है। इसे ही अनेक प्रदेशों में सूरज पूजा कहते हैं। सातवां, अन्नप्राशन संस्कार। छठे व 8वें माह में जब शिशु की शक्ति अन्न पचाने की हो जाती है तब उसे खीर, चावल या दाल खिलाकर किया जाता है। आठवां, चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार। पहले या तीसरे वर्ष में शिशु के जन्म के बाल कटवाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। नवा, कर्णवेध संस्कार। इसमें शिशु के कान बींधे जाते हैं, इससे कई रोगों का बचाव होता है। 10वां, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ। जन्म से 8वें वर्ष में इस संस्कार द्वारा यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। यह कन्या का भी होना चाहिए और सिर्फ ब्राह्मण का नहीं, सभी वर्णों का होना चाहिए। 11, वेदारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार के दिन ही या फिर 1 वर्ष के अंदर गुरुकुल में वेदों का अध्ययन आरंभ किया जाता है। 12वां, समावर्तन संस्कार। जब ब्रह्मचारी व्रत की समाप्ति कर वेद शास्त्रों के पढ़ने के पश्चात गुरुकुल से घर आता है तब यह संस्कार होता है। गुरुकुलों के लगभग समाप्त प्राय हो जाने से यह दोनों संस्कार भी लुप्त हो चुके हैं। 13वां, विवाह संस्कार। विद्या प्राप्ति के पश्चात जब लड़का लड़की भली भांति पूर्ण योग्य बनकर घर आते हैं तब दोनों के गुण कर्म स्वभाव देखकर किया जाता है। 14, वानप्रस्थ संस्कार। जब घर में पुत्र का पुत्र हो जाए तब गृहस्थ जीवन छोड़कर समाज सेवा के लिए निकल जाए, यह संस्कार यही कहता है। 15वां, संन्यास संस्कार। वानप्रस्थी जब वन में रहकर इंद्रियों को जीत ले, किसी में भी मोह व शोक न रहे, तब ईश्वर प्राप्ति और जगत कल्याण के लिए संन्यास लिया जाता है। 16वां, अंत्येष्टि संस्कार। मनुष्य शरीर का यह अंतिम संस्कार है जो शरीर को जलाकर किया जाता है। इसके पश्चात मृतक के लिए कुछ भी करना अवैदिक और शास्त्र विरोधी है। ये थे वे 16 संस्कार जो हमारे ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक तरीके से मनुष्य की उन्नति के लिए बनाए थे। आर्यवर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।